दिस वीडियो इज रिलेटेड टू जनवरी मंथ करंट अफेयर्स। जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और वही जो है इसमें क्वेश्चन का फॉर्मेशन रखा गया है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे जनवरी मंथ में। और ये जनवरी मंथ के कुछ ही क्वेश्चंस हैं, इसकी अगली वीडियो में जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है कि 13 जनवरी 2023 को 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की गई है। कौन सी वो परियोजना है? तो आपको नाम याद रखना है, आरोग्य मैत्री। कौन सी हो जाएगी? आरोग्य मैत्री परियोजना हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि ये जो आरोग्य मैत्री परियोजना है इसका काम क्या होता है? पहले देखिए, क्वेश्चन का आंसर ही केवल हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी जानना हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो जो आरोग्य मैत्री है, ये जो परियोजना है, इसकी घोषणा भारत ने की है और भारत में भी किसने करी है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका राइट आंसर तो ये हो गया। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है कि ये जो आरोग्य मैत्री परियोजना है, पहली बात तो ये विकासशील देशों के लिए। किसने इसकी घोषणा करी है? नरेंद्र मोदी जी ने करी है। ये आरोग्य मैत्री जो परियोजना है, ये भारत में जो भी प्राकृतिक आपदाएं या फिर जो भी मानवीय संकट हैं उनसे प्रभावित जो भी, मतलब भारत के अलावा अन्य कोई भी देश जो विकासशील की कैटेगरी में आता है, भारत उनको क्या करेगा? आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। किस परियोजना के तहत? वो परियोजना है आपकी आरोग्य मैत्री परियोजना। आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत ऐसा करने वाला है। तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा किया है। एक आपको इसी से रिलेटेड एक और नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है वैक्सीन मैत्री। क्या नाम हो जाएगा उसका? वैक्सीन मैत्री। वैक्सीन मैत्री इस पहल के माध्यम से भारत ने क्या किया था? 100 से अधिक देशों में जो है कोविड का जो टीका लगा हुआ था उसकी जो है वैक्सीन प्रोवाइड कराई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये हैं आपके पीएम। तो इनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो आपको सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो स्वतंत्रता के पश्चात जो है इनका जन्म हुआ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी स्वतंत्रता के पश्चात जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पीएम की, पीएम का जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में है? तो आप बोलोगे 74th नंबर का जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 74, उसमें ये बात बोली गई है कि प्रधानमंत्री जो होगा वो मंत्री परिषद के जो है प्रमुख के रूप में होगा। और आर्टिकल नंबर जो 75 है, आर्टिकल नंबर 75 आपका क्या कहता है कि इसकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति इसकी कौन करने वाला है? प्रेसिडेंट इसकी जो है नियुक्ति करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि 75 नंबर का जो आर्टिकल है वो इसकी नियुक्ति से संबंधित है। अच्छा, कुछ इसी से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो है प्रधानमंत्री से ही रिलेटेड। जैसे आप लोगों को याद होना चाहिए कि आपको एक नाम याद होना चाहिए, पीवी नरसिम्हा राव। तो ये आपको याद रखना है, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये पीएम बनने के समय किसी भी जो है सदन के सदस्य नहीं थे। मतलब ये किसी भी सदन के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। जबकि हम लोगों को पता है कि जो है या तो उच्च सदन या फिर निम्न सदन या फिर राज्यसभा, लोकसभा, किसी का जो है सदस्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते। मतलब इसके लिए क्या करना होता है? 6 महीने में हमको जो है सदस्य बनना पड़ता है। अगर नहीं बने तो फिर से आपको उस पद से हटा दिया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उसके बाद हम लोगों को याद रखना है, और जैसे हम लोगों को ये पता ही है कि जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो आपको पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है पहले प्रधानमंत्री थे। और आपको याद रखना है, पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ये जो है सर्वाधिक वर्षों तक, यानी कि सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री बने रहे, ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं।
उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन से प्रस्ताव से? अविश्वास प्रस्ताव से। यानी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसको जो है हटाया गया था? तो आपको याद रखना है वो हो जाएंगे वीपी सिंह। वीपी सिंह जी जो हैं ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या जो है क्वेश्चन आपको दिया है करंट अफेयर से रिलेटेड। ये दिया है कि 14 जनवरी 2023 को किसने भारत के भूस्थानिक पारतंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया है? तो ये जियो स्पेशियल हैकाथॉन जो है वो लॉन्च किया है, लेकिन बोला जा रहा है कि जो है किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है ये किसने लॉन्च किया है। तो ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने क्या किया है कि जो जियो स्पेशियल हैकाथॉन है उसको लॉन्च किया है, जो कि क्या करेगा, भारत के भूस्थानिक पारतंत्र में नवाचार लाएगा और स्टार्टअप को बढ़ावा देने का काम करेगा। कौन? जियो स्पेशियल हैकाथॉन। किसने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है। अब आपको याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है, तो आप ये समझ ही रहे होगे, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। ये केवल सार्वजनिक और निजी भूस्थानिक क्षेत्रों के बीच क्या करता है, जो है साझेदारी को बढ़ावा ही नहीं देता, बल्कि ये भूस्थानिक पारतंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने का काम करता है। तो आपको एक पॉइंट ये भी याद रख लेना है कि जियो स्पेशियल हैकाथॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्या हो जाएंगे? ये साइंस और टेक्नोलॉजी जो है मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, ये आपसे पूछा जा रहा है कौन से दिवस कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको याद रखना है ये जो है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस आपका 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार जो है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था, तो आपको याद रखना है 2016 में जो है पहली बार इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, ये आयोजन क्यों किया मतलब जो है ये दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि आपको याद होना चाहिए 1953 में क्या हुआ था, भारतीय सीमा के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जो थे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, उनको औपचारिक रूप से जो है सेवानिवृत्त कर दिया गया था। किसको? के.एम. जो है करियप्पा जी को। तो के.एम. करियप्पा जो है ये औपचारिक रूप से 1953 में क्या हुए थे? सेवानिवृत्त हुए थे। इसी दिन इसीलिए जो है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसका आयोजन क्यों किया जाता है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो भी भूतपूर्व सैनिक होते हैं, भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करने के लिए पदक या स्मारिका या मान्यता प्रमाण पत्र आदि जो है देकर के इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें इसका आयोजन जो है हाल फिलहाल में यानी कि जनवरी में अभी जो है कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद रखना है देहरादून में। कहाँ हो जाएगा? देहरादून, जो कि क्या हो जाएगी? उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो समारोह होता है मतलब सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो समारोह जो होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं राजनाथ सिंह। मतलब होते नहीं, इस बार जो है वो राजनाथ सिंह जी जो है क्या थे? इस बार के जो है अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया है कि इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ये पुस्तक लॉन्च करी गई है और उस पुस्तक का नाम है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगी? शुभ्रा गुप्ता। शुभ्रा गुप्ता जो हैं ये क्या हो जाएंगी? इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज पुस्तक की जो है लेखिका हो जाएंगी। इस पुस्तक में क्या किया गया है, जो इरफान खान जी हैं इनके जीवन को और जीवन में जो इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं उन सभी उपलब्धियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये पुस्तक जो है इनसे इरफान खान की जीवनी से रिलेटेड है। ये आपको बातें याद रखना है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरे पास एक जो है जो भी बुक्स हैं जो हाल फिलहाल में अभी बुक्स का मतलब एक तरीके से जो बुक्स लॉन्च की गई हैं उनसे रिलेटेड एक हमारे पास एक और जो है पॉइंट बनता है यहाँ पर, वो जान लेते हैं। मतलब कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे पुस्तक है जादूनामा।
जादूनामा जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको याद रखना जो जादूनामा पुस्तक है वो अरविंद मंडलोई की है। जादूनामा, जादू किसने दिखाया? अरविंद मंडलोई ने जो है जादू दिखाया। उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि मानव की जो है रचना शास्त्र से संबंधित है, डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी। कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ पे एनाटॉमी की बात हुई, एनाटॉमी मतलब होता है संरचना, तो ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है वो कोई ना कोई डॉक्टर ही जो है बता सकता है, तो डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी जो है ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक की लेखिका हो जाएंगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम। रिवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांति, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम यानी भारत को किस तरीके से स्वतंत्रता मिली उसकी दूसरी कहानी क्या है? क्रांति। इस जो है पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? संजीव सान्याल जो है इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम, संजीव सान्याल। अंबेडकर अ लाइफ, ये बेहद इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। अंबेडकर अ लाइफ, अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक जो है वो किसकी पुस्तक हो जाती है? शशि थरूर जी की पुस्तक हो जाती है। ये हाल फिलहाल में लॉन्च की गई पुस्तकें हैं जो आपको याद रखना है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। विक्रम संपत की ये पुस्तक है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो पुस्तक है द मैकमोहन लाइन, मैकमोहन जो रेखा है वो किसके किसके बीच में है? तो आपको याद होना चाहिए भारत और चाइना के बीच में है। अ सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर, ये क्या है? जो है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर, ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? जे सिंह की जो है बुक हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस, ये पुस्तक है डॉक्टर श्रीराम चौलिया की। तो डॉक्टर श्रीराम चौलिया की पुस्तक कौन हो जाएगी? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना। तो इन कुछ पुस्तकों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, अच्छे से एक दो बार पढ़ेंगे आप लोगों को याद हो जाएंगे। जो बुक्स में जो है पूछे जाने की एक तरीके से आप कह सकते हो बेहद जो है पॉसिबिलिटी रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या जो है हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 में जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर जो है तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आपकी सुरभि जखमोला। सुरभि जखमोला जो है ये सीमा क्या है? सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी हो जाती हैं जो क्या करती हैं किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली पहली अधिकारी हैं। जिनको कहाँ पे तैनात किया गया? तो आपको याद रखना है इनको जो है भूटान, इनको भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के तहत तैनात किया गया। तो इसका आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जो है प्रोजेक्ट है? तो प्रोजेक्ट दंतक के तहत इनको क्या किया गया है? तैनात किया गया है। और तैनात इसलिए किया गया है ताकि सीमा संपर्क को जो है बेहतर बनाया जा सके। और एक बात आपको याद रखना है, एक जो है सन 2015 में यहाँ पे बात हुई है बीआरओ से रिलेटेड। तो बीआरओ को जो है पूरी तरीके से यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से जो है किसके अंडर में सौंप दिया गया? तो आपको याद रखना है इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो है क्या कर दिया गया है? कंट्रोल में कर दिया गया है। अच्छा, ये हाल फिलहाल में कुछ जो है अधिकारी या जो भी हैं न्यूज़ एक तरीके से उनके बारे में, एक ह्यूगो लॉरिस के नाम को याद रखना है आपको। ह्यूगो लॉरिस जो कि फ्रांस टीम के कप्तान थे, ह्यूगो लॉरिस। अब आप पूछोगे कि ये कौन सा खेल खेलते थे? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। तो ह्यूगो लॉरिस जो थे वो फ्रांस टीम के कप्तान, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, ये आपको याद रखना है। वैसे ही आपको याद रखना है एक भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह जो है इनको अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कौन? मनप्रीत मोनिका सिंह। तो मनप्रीत मोनिका सिंह ये क्या हैं? सिख जज बनी हैं। कहाँ पर बनी हैं? आपको याद रखना है सिख जज अमेरिका में जो है बनी है, ये आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अंतरिक्ष में पहला 54
स्टारलिंक भी 2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो ये आपको याद रखना है, स्टारलिंक जो है 2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो किसने कह रहा है लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है कि किसने लॉन्च किया। तो देखिए जो आपका 54 स्टारलिंक 2.0 उपग्रह है, इसको लॉन्च किया है किसने, स्पेस एक्स ने किया है। अब स्पेस एक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स ये स्पेस एक्स जो है एलॉन मस्क ने क्या किया था, इसकी जो है 2002 में इसकी स्थापना की थी। अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो अमेरिका में हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, वो होगा आपका हाथॉर्न कैलिफोर्निया। क्या हो जाएगा, हाथॉर्न कैलिफोर्निया। तो हाथॉर्न कैलिफोर्निया में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ये 54 स्टारलिंक 2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किसने किया, स्पेस एक्स ने किया है। किसकी कंपनी है, एलॉन मस्क की जो है ये कंपनी हो जाएगी, ठीक है। और आपको याद रखना है जो स्टार लिंक 2.0 उपग्रह है, ये फाल्कन 9 जो है लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये क्या काम करेगा, जो आपका 54 स्टारलिंक 2.0 उपग्रह है, इसका काम क्या रहेगा, तो आपको याद रखना है इसका जो काम होता है वो एक तरीके से जो है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ये क्या करेगा, इंटरनेट को प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, इंटरनेट को जो है प्रोवाइड करेगा। यानी इंटरनेट जो है इसको कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए जो है 54 स्टारलिंक 2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। तो ये भी सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं, किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी की है। तो एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी किसने की है, पंजाब एंड सिंध बैंक ने। ये आपको याद रखना है, यानी कि पीएसबी ने, पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्या किया है, एसबीआई के साथ जो है साझेदारी की है, ताकि अपने ग्राहकों को वो को ब्रांड क्रेडिट लॉन्च कर सके। तो ये आपको याद रख लेना है कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने जो है एसबीआई के साथ साझेदारी की है को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है। आपको ये आईवीएफ के बारे में तो पता होना चाहिए। जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस जो है गुजरात के कह रहा किस शहर को जो है पहला जो है मोबाइल डिवाइस मिला हुआ, तो ये कौन सा हो जाएगा, अमरेली हो जाएगा। यानी गुजरात का जो अमरेली शहर है उसको आईवीएफ मोबाइल डिवाइस मिल गया है, जो कि ये पहला हो जाएगा। अब बात आती है, अच्छा इसका जो आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो प्रजनन क्षमता होती है और जो भी मतलब एक तरीके से गर्भाधान में सहायता करने के लिए जो है आईवीएफ कराया जाता है, यानी इन जो है विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात आती है यहाँ पे जो है ये गुजरात से रिलेटेड है, तो हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं। जैसे अभी मैंने एक स्लाइड आप लोगों को दिखाया था, चलिए उसी स्लाइड पे बढ़ते हैं, ताकि और बहुत सारी जानकारी, जैसे सीएम गुजरात के कौन हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए सीएम कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके भूपेंद्र पटेल जी जो है मुख्यमंत्री हो जाएंगे गुजरात के, भूपेंद्र पटेल। आचार्य देवव्रत कौन हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। जिलों की संख्या 33 है, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा, ये सब अगर नहीं भी क्वेश्चन तो पूछा जाता है, अगर आप मतलब जो है आपको याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब यही सारी चीज़ें बार बार आप रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगे। जिले 33, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11, राज्य पशु इसका हो जाएगा एशियाई शेर, और राज्य पक्षी कौन हो जाएगा, ग्रेटर फ्लेमिंगो हो जाएगा। अच्छा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है, गिरी जो है गिरी वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मिलेगा, ये भी गुजरात में मिलेगा। मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको मिलेगा, और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात का हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बांध की अगर बात करते हैं तो सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ये करंट से ही नहीं, एक तरीके से स्टैटिक से भी संबंधित है, तो हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। उकाई बांध किस नदी पर है, ताप्ती बांध, जो कि सब के सब गुजरात में ही पड़ेंगे। दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर, और कड़ाना बांध माही नदी पर। कमलेश्वर बांध आपका हिरन नदी पर पड़ेगा। यहाँ पे कुछ जीआई टैग मिले हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कैम्बे के इजेट्स हो गए, कच्छ कढ़ाई हो गया, पाटन पटोला हो गया, और तंगालिया साल, ये सब जो है गुजरात के कुछ जीआई टैग मिले हुए हैं, तो ये हो जाते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आप लोगों को वीडियो में जो भी कमी नज़र आती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया गया, भारत के चुनाव आयोग ने
किस राज्य में जो है मिशन 929 यानी कि क्या हो जाएगा 929 शुरू किया है। तो नाम है क्या, मिशन मिशन 929। ये जो मिशन 929 है इसका जो है ये किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मिशन 929 की अगर हम बात करते हैं तो इसको पहली बात जो है शुरू किसने किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है इसको शुरू किया है। अब बात आती है कौन से राज्य में इसको शुरू किया गया है, तो आपको याद रखना है पंजाब जो सॉरी त्रिपुरा में जो है इसे क्या किया गया है, इसे शुरू किया गया है। यहाँ के अगर त्रिपुरा के सीएम की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, मानिक साहा जी हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको गवर्नर याद रखना है कौन हो जाएंगे, सत्यदेव जो है सत्यदेव नारायण आर्य हो जाएंगे। अब देखिए हुआ क्या है कि ये जो मिशन 929 है इसको क्यों किया गया, हमें ये जानना जरूरी हो जाता है। तो मिशन 929 का जो मेन उद्देश्य था, विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं उनमें मतदाताओं की संख्या को 92% तक बढ़ाने की बात कही गई। इससे पहले 89% तक ही यहाँ पे वोटिंग हो रही थी, लेकिन जो है एक तरीके से मतदाताओं की संख्या को इंक्रीज करने के लिए ये मिशन 929 जो है शुरू किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। और जिसमें जो है इसको शुरू किसने किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। किस राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। ये सारी बातें आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल से बता दूंगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, सियाचिन हो जाएगा। सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, अभी आप लोगों ने एक और पढ़ा था जो कि पहली महिला बनी है, उनका भी नाम और इनका नाम आप लोगों को याद रखना। कुछ दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि उनका नाम क्या था। और ये जो है सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहले महिला अधिकारी थी, जिनका नाम क्या हो जाएगा, शिव चौहान। शिव चौहान जो है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र स्थल सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, तो ये आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है मणिपुर का कौन सा समुदाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा मणिपुर का ऐसा समुदाय है जो हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है। कौन सा जो है उत्सव की बात हो रही है, बात हो रही है गान नगाई उत्सव। गान नगाई जो उत्सव है वो किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो समुदाय हो जाएगा जेलिया रांग। जेलिया रांग जो समुदाय है वो कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का जो है एक समुदाय हो जाएगा। और ये जो है गान नगाई जो उत्सव है इसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये फसल के मौसम के बाद जो है मनाया जाता है, और ख़ासकर इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। ये जो है आपका दिसंबर जनवरी महीने में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा ये तो एक समुदाय है, इस समुदाय में कई जनजातियाँ शामिल हैं। जैसे एक जनजाति आ जाती है आपकी रोंग मेई जनजाति। कौन आ जाती है, रोंग मेई जनजाति। एक आ जाती है लियांग मेई, क्या आ जाएगी, लियांग मेई जनजाति। और एक हो जाती है जेमे, क्या हो जाएगी, जेमे। तो ये तीन जनजातियां जो है इस जेलिया रांग जो है समुदाय में शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है कि रोंग मेई या लियांग जो है जनजाति कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है बोला गया है कि जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के किस जिले में ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। तो आपको पहली बात तो यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही मिला कि जो है ई लाइब्रेरी कौन से राज्य में जनवरी मंथ में जो है लॉन्च किया गया, तो ई लाइब्रेरी कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। अब आपसे पूछा गया किस जिले में, तो वो जिला कौन सा हो जाएगा, डोडा। डोडा जिले में जो है ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर में, तो ये भी आपको याद रख लेना है। डोडा जो है जिला हो जाएगा जहाँ पर ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर की। ये देखिए अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक, अभी मैंने जो पुस्तकों की जो है एक तरीके से कई पुस्तकें प्रोवाइड कराया है, उसमें जो है ये अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन दिए गए थे, शशि थरूर जी जो है दिए गए थे। तो आपको ये तो रिपीटेड हो गया उसी से रिलेट करके। नेक्स्ट आपका दे रखा है 6 जनवरी 2023 को भारत के 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो आपको याद रखना है इनको हाल फिलहाल में यानी जनवरी में बने हैं। कौन से नंबर के, 79 नंबर के। इनका नाम क्या हो जाएगा, प्राणेश एम। क्या हो जाएगा, प्राणेश
एम जो है इनका नाम हो जाएगा। अच्छा, ये प्राणेश एम के बारे में आपको याद रखना है, 79th नंबर के ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं और इनका संबंध कौन से जो है स्टेट से है, तमिलनाडु स्टेट से हो जाता है। अच्छा, 79th नंबर के तो ये हैं। 78 नंबर के जो है दिसंबर महीने में बने थे, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, कौस्तव चटर्जी। और इनसे पहले जो है आदित्य मित्तल थे, 77th नंबर के आदित्य मित्तल थे, जबकि 8 नंबर के थे कौस्तव चटर्जी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में जेसन मू को अपना नया सीईओ बनाया। तो जेसन मू सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ऑफिसर हैं, कौन सी बैंक के हैं ये आपको बताना है। तो वो बैंक ऑफ सिंगापुर के जो है हो जाएंगे, जेसन मू सीईओ हो जाएंगे। तो ये पॉइंट्स, ये जो है करंट अफेयर की हमारी वीडियो रही, जो कि जनवरी मंथ को कवर करती है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि जो है हम ऐसे ही और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच क्लास के एंड में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय।